रेवंत रेड्डी ने पहले से तय शुदा ओहदों को मंजर आम पर लाते हुए नए वुज़रा को हलफ लेते देखकर मसरत से शाद हुए। अब रियासत तेलंगाना का कौन सा कलमदान किसे दिया गया है, तो हम आपको बता दें कि उत्तम कुमार रेड्डी को वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर बनाया गया है। क़ब्ले अज़ी इस ओहदे पर महमूद अली विराजमान थे। आज उनके घर के अलावा तेलंगाना भवन में उदासी देखी गई। भट्टी विक्रमार्का को रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया है, जिसके लिए वो मुनासिब समझे गए। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजीर म्युनिसिपल बनाया गया है, तो वहीं टी नागेश्वर को रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में जगह दी गई है। पी श्रीनिवास रेड्डी को महकमे आपाशी यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट का कलमदान सौंपा गया है। श्रीधर बाबू जो कि कांग्रेस पार्टी के खदआवार कायद माने जाते हैं, उन्हें महकमे खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। सीतक्का जिन्हें गरीब आवाम की आवाज कहा जाता है, उन्हें कबायली बहबूद का महकमा यानी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वजारत दी गई है। जे कृष्णा राव को महकमे शहरी खिदमात सिविल सर्विसेज की वजारत से नवाजा गया है। अब यहाँ हम बीसी वेलफेयर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से पूनम प्रभाकर को बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का कलमदान दिया गया है। पिछड़ी खवातीन की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पार्टी की जानिब से लिए गए अहम फैसलों में कोंडा सुरेखा को खवातीन व बच्चों की बहबूद यानी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का कलमदान दिया गया है, जबकि दामोदर राजा नरसिम्हा जो कांग्रेस पार्टी में सीनियर कैद के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें वजीर सेहत यानी हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। अब यहाँ कलमदानों को अवामी नुमाइंदों के सुपुर्द तो कर दिया गया है, ताहम इन तमाम कायदीन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने ओहदों से इंसाफ करते हुए अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो दें। अगर वजारत हासिल करने वाले कायदीन गफलत से काम ले तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले इलेक्शन में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ताहम तेलंगाना की तरक्की ही अवाम का नस्बुल ऐन है, वरना वजारतें तो आती जाती रहने वाली चीजें हैं।